आज हमारे देश को शांति के साथ सामाजिक सौहार्द की बेहद आवश्यकता है। बस इसी उद्देश्य को लेकर जनसुराज द्वारा एक विशाल साइकिल यात्रा शुरू की गई है। राष्ट्रीय युवा योजना के तहत 11 राज्यों के 50 से भी अधिक युवाओं द्वारा पिछले 2 अक्टूबर को बिहार के पश्चिमी चंपारण से यह साइकिल यात्रा शुरू की गई है। इस साइकिल यात्रा में शामिल युवक बिहार के गांव-गांव में जाकर लोगों को शांति एवं सामाजिक सौहार्द का संदेश दे रहे हैं। बिहार के विभिन्न जिलों से गुजरते हुए यह साइकिल यात्रा आज 12 अक्टूबर को कटिहार पहुंची। कटिहार पहुंचने पर जनसुराज के जिलाध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा के नेतृत्व में जनसुराज के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इस साइकिल यात्रा का शानदार स्वागत किया। साइकिल यात्रा में शामिल सभी युवकों को माला पहनाकर स्वागत भी किया गया। इसके बाद मिर्चाई बारी स्थित जनसुराज के कार्यालय में सभी को विश्राम करने की सुविधा प्रदान की गई। विश्राम के दौरान सभी साइकिल यात्रियों को नाश्ता भी कराया गया। मौके पर मौजूद जनसुराज के जिलाध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि यह साइकिल यात्रा महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलने वाले भाई जी एस.एन. सुब्बाराव की स्मृति में निकाली गई है। गौरतलब है कि भाई जी एस.एन. सुब्बाराव ने ही 1971 से 72 में चंबल घाटी को डाकुओं से मुक्त कराने में अहम भूमिका निभाई थी। भाई जी एस.एन. सुब्बाराव जो हिंदुस्तान के जाने माने समाजसेवी हैं, जिन्होंने आपको याद होगा 1971 में चंबल के कई गिरोहों का आत्मसमर्पण करवाया था और पूरे जीवन उन्होंने सामाजिक सेवा में ही व्यतीत किया है। उन्हीं के कार्यकर्ताओं द्वारा सद्भावना शांति संदेश साइकिल यात्रा जो 2 अक्टूबर भितियरवा पश्चिम चंपारण से निकली थी, तो पूरे शहर के पूरे बिहार का भ्रमण करते हुए 25 अक्टूबर को पटना पहुँचे। इसमें कई मेरे युवा भाई बहन और मित्र साइकिल यात्रा करते हुए कटिहार पहुँचे। इसका जनसुराज के कार्यकर्ताओं द्वारा उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया और जनसुराज कार्यालय में उनका एक छोटा सा कार्यक्रम भी अभी होगा और वो 1 घंटा विश्राम करें। यह देश के युवाओं का एक रचनात्मक अभियान है, आंदोलन है। सुब्बाराव जी ने सारे, जिनको हम लोग प्यार से भाई जी कहते थे, सारा जीवन युवाओं को संस्कारित करने, रचनात्मक युवा तैयार करने के लिए लगाया है। ये यात्रा महात्मा गांधी आश्रम यरवा से 2 अक्टूबर को गांधी की मूर्ति के सामने संगम प्रार्थना करके निकले हैं और राष्ट्रीय एकता, शांति और सद्भावना का संदेश लेकर चल रहे हैं और जगह जगह लोगों का जुड़ाव है। यहाँ मुझे अच्छा लगा कि जनसुराज के लोगों ने हमारा स्वागत किया, यात्रा से जुड़े। पिछले साल 2 अक्टूबर को जनसुराज यात्रा वहाँ से शुरू हुई थी भितियरवा आश्रम से। इस साल हम लोगों ने ये अभियान चलाया है। तो हमारा लक्ष्य है कि महात्मा गांधी ने सर्वधर्म समभाव की बात की, सुब्बाराव जी ने उसको आगे बढ़ाया और सर्वधर्म ममभाव की बात कहा कि सारे धर्म मेरे हैं। इसलिए हमारे यात्रा के कार्यक्रम के अस्थायी कार्यक्रम है कि हम शाम में सार्वजनिक प्लेस पर सर्वधर्म प्रार्थना करते हैं। दूसरा कि हिंसा मुक्त समाज बनाने का निर्माण है। युवा पीढ़ी हिंसा ध्वंस के काम में लगी है। यह एक रचनात्मक अभियान है जिसमें पीढ़ी आश्वस्त करते हैं कि हम देश में अमन, शांति, सद्भावना कायम करेंगे। तो ये तीसरा कि नशा मुक्त युवा पीढ़ी, जगह जगह मैं देखता हूँ कि नशाबंदी के बावजूद भी नशा में लिप्त नौजवान हैं, तो वो भी एक हमारा संदेश है। और हिंदुस्तान में जितनी बड़ी समस्या है बेरोज़गारी की, वो बेरोज़गारी की समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ गांधी विचार से हो सकता है। इसलिए महात्मा गांधी सेवा आश्रम से हम लोग चले हैं। महात्मा गांधी जो 4 रचनात्मक कार्य में पहला सर्वधर्म समभाव था। 25 को हम लोग 2 अक्टूबर को चले हैं भितियरवा से और उस दिन शाम में हम लोग बेतिया पहुँचे। अगले दिन मोतिहारी, फिर लालगढ़, शिवहर, सब सीतामढ़ी। हाँ, अभी तक ये 12वां जिला है
और इस तरह से 26-27 जिले करके हम 25 तारीख को पटना पहुंचेंगे। यात्रा का मकसद ये क्या पीछे इसका लॉजिक क्या है? नमस्कार, मेरा नाम नरेंद्र भाई महाराष्ट्र से हूँ मैं, और हमारे भारत में 1652 मातृभाषा हैं, लेकिन भाषा के नाम पे वाद विवाद होता है। सोवियत रूस 16 भाषा बोलने वाला देश था, लेकिन उसके 16 टुकड़े हो गए, और हमारे संविधान में 22 भाषा है। तो हमें भारत में भाषा के नाम पे झगड़ा या वाद नहीं होना चाहिए। एक दूसरा, पूरे वर्ल्ड में 11 धर्म हैं, 11 में से भारत में 8 धर्म के लोग रहते हैं, और 11 में से भारत में 4 धर्म का जन्म हुआ है। तो हम कितने भाग्यशाली कि पूरे वर्ल्ड के अंदर 11 में से हमारे 4 हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि धर्म के नाम पे लड़ाई झगड़ा ना हो। सभी धर्म अच्छे हैं, सभी, कोई धर्म किसी को बुरा नहीं बोलता है, और सभी भाषा का, सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए। ये संदेश हमारे डॉक्टर आदरणीय SN सुब्बा राव जी, यानी कि हमारे भाई जी, जो हमारे राष्ट्रीय युवा योजना के संस्थापक रह चुके हैं, हमारे बीच में नहीं रहे हैं। अगर वो नहीं रहे, इसका मतलब है उनका जो मैसेज है वो कभी रुकना नहीं चाहिए। ये प्रयास हम सबका है। इसीलिए भितरवा आश्रम जो वेस्ट चंपारण से गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया था, इसलिए 2 अक्टूबर से ये यात्रा निकली है। इसमें 30 भाई बहन सहभागी हुए, इसमें 9 राज्य के लोग हैं, और ये 25 तारीख को पटना में समापन होगा, और वहीं पटना में शिविर होगा, क्योंकि 27 अक्टूबर को हमारे भाई जी का द्वितीय पुण्य स्मरण वहाँ पे हम आयोजित करने वाले हैं। तो कहने का मतलब है कि भारत में भिन्न भाषा है, भिन्न वेश है, बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन हमारे भारत में शांति बने रहे, क्योंकि भारत जगत गुरु आदर्श भारत देश है, और ये आदर्श भारत भविष्य में होना चाहिए, ऐसे हम सबका मानना है। इसलिए हम नौजवान को लेके इस यात्रा को सहभागी हुए हैं। सुब्बा राव के शांति संदेश और उनकी अपील पर ही तत्कालीन 56 चंबल के डाकुओं ने आत्मसमर्पण करते हुए अपराध की दुनिया को तौबा कहा था। लगभग 1 घंटे के विश्राम के बाद यह साइकिल यात्रा अपनी अगली मंजिल के लिए रवाना हो गई। गौरतलब है कि यह साइकिल यात्रा 25 अक्टूबर तक चलेगी, और 25 अक्टूबर को पटना पहुंचकर उसका विधिवत समापन किया जाएगा।